BNT प्रेजेंस खबरें जिनसे है आपको सरोकार। इजरायल ने गाजा में युद्धविराम की खबरों का खंडन किया। इजरायल ने सोमवार को उन खबरों का खंडन किया जिनमें कहा गया था कि वह हमास नियंत्रित क्षेत्र में सहायता देने के लिए राफा सीमा को खोलने की अनुमति देने के लिए दक्षिणी गाजा में युद्धविराम पर सहमत हो गया है। टाइम्स ऑफ इजरायल ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय द्वारा जारी एक बयान के हवाले से कहा, फिलहाल गाजा पट्टी में मानवीय सहायता और विदेशियों के बाहर निकलने के लिए कोई युद्धविराम नहीं है। इससे पहले रिपोर्टों में कहा गया था कि मिस्र और अमेरिका के साथ हुए समझौते के तहत इजरायल सुबह 9 बजे से गोलीबारी रोकने पर सहमत हो गया है। द टाइम्स ऑफ इजरायल की रिपोर्ट के अनुसार कई लिकुड मंत्री मिस्र के साथ राफा सीमा के माध्यम से गाजा पट्टी में सहायता की अनुमति देने के लिए अमेरिका की मध्यस्थता में कथित अस्थायी संघर्ष विराम का जोरदार विरोध कर रहे हैं। इजरायल हमास संघर्ष में मरने वालों की संख्या 4,000 के करीब। गाजा पट्टी में इजरायल और हमास के बीच भीषण संघर्ष में मरने वालों की संख्या 4,000 के करीब पहुंच गई है। सोमवार को लगातार 10वें दिन भी हिंसा जारी रही। आधिकारिक इजरायली सूत्रों के अनुसार 7 अक्टूबर को पहली बार संघर्ष शुरू होने के बाद से 1,300 से अधिक लोग मारे गए। सूत्रों ने बताया कि उग्र हिंसा में अब तक 3,621 इजरायली घायल भी हुए हैं। हमास नियंत्रित क्षेत्र में स्थित फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार गाजा में मौतें बढ़कर 2,670 हो गई हैं, जबकि 9,600 से अधिक घायल हुए हैं। मंत्रालय ने कहा कि पिछले 24 घंटों में गाजा में 455 लोगों की मौत और 856 लोगों के घायल होने की खबर है। मंत्रालय के एक प्रवक्ता अशरफ अल-कुद्रा ने कहा कि लगातार इजरायली हवाई हमलों के चलते आवासीय पड़ोस और अस्पतालों की ओर जाने वाली सड़कों पर बड़े पैमाने पर विनाश के कारण बचाव कार्यों में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इजरायल ने लेबनान पर किया हवाई हमला, सैन्य सूत्र। लेबनानी सैन्य सूत्रों ने मीडिया को बताया कि इजरायली युद्धक विमानों ने दक्षिणी लेबनान में 2 मिसाइलें दागकर मारवाहिन शहर पर हमला किया। सैन्य सूत्रों के अनुसार लक्षित क्षेत्र से काले धुएं का घना गुबार उठा, जबकि इजरायली सेना और टोही विमान अभी भी लेबनान के हवाई क्षेत्र में उड़ान भर रहे हैं। समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार सूत्रों ने रविवार को बताया कि भारी इजरायली तोपखाने ने दक्षिण पश्चिम लेबनान के सीमावर्ती कस्बों मारवाहिन और ब्लिडा के बाहरी इलाके में 45 गोले दागे। इससे पहले रविवार को लेबनान स्थित सशस्त्र समूह और राजनीतिक दल हिजबुल्लाह ने दक्षिण पश्चिम लेबनान में एक इजरायली सैन्य स्थल जहर अल-जमाल पर एक निर्देशित कोर्नेट मिसाइल लॉन्च की, जिसमें एक इजरायली सैनिक की मौत हो गई और 3 अन्य घायल हो गए। हमास के समर्थन में शेबा फार्म्स में सैन्य स्थलों की ओर हिजबुल्लाह द्वारा 8 अक्टूबर को दर्जनों मिसाइलें दागने के बाद लेबनानी इजरायल सीमा पर स्थिति खराब हो गई। BNT की खास पेशकश।